नमस्कार जी। आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी में जो सभी एग्ज़ाम के लिए जो कॉमन हिंदी होती है, कॉमन जो व्याकरण आता है, उससे संबंधित ये प्रश्न रहेंगे। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में रंगीन छपे शब्दों की वर्तनी के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। यानी रोगी, देखिए, रोगी से उत्कट जिजीविषा थी। रोगी में उत्कंठ जिजीविषा थी। जिजीविषा का शुद्ध रूप क्या होगा? ये प्रश्न बनता है। जिजीविषा का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन बी। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उज्जवल का शुद्ध रूप बताना है। आप भी इसमें अपने आंसर लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि और जान सकते हैं आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी रहती है। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, तो उज्जवल का सही रूप इसमें ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। प्राकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, तो प्राकारांतर का शुद्ध रूप क्या है? तो जी इसका शुद्ध रूप रहेगा ऑप्शन सी, प्राकारांतर। बिल्कुल ही महत्वपूर्ण ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य जिसको सामान्य समझता है, उनकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है। तो सामान्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सामान्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सम्मान्य। इसका ऑप्शन बी आएगा। सम्मान्य होगा, सामान्य नहीं। नेक्स्ट है, जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती। औपचारिकता यानी औपचारिकता, इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन बताइए कौन सा होना चाहिए? इसमें आपका आंसर आपने लिख लिया है, तो इसका आंसर आप मिला सकते हैं ऑप्शन ए, औपचारिकता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका। तो अध्ययन का शुद्ध रूप बताइएगा, इसमें से क्या होगा? तो जी इसका सही शुद्ध रूप है ऑप्शन बी, अध्ययन। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य हैं। अग्रगण्य का शुद्ध रूप क्या होगा? इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्रगण्य। सीताराम की परिणीता है। परिणीता का शुद्ध रूप बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीताराम की परिणीता है। परिणीता का शुद्ध रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, परिणीता। हमें आपके आशीर्वाद की कामना है। आशीर्वाद शुद्ध रूप में किस तरह से लिखा जाता है? इसका जी ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन डी, आशीर्वाद। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। तो यहाँ पर व्यक्तिक का शुद्ध रूप बताइएगा। व्यक्तिक कौन सा शुद्ध है? इसमें उसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, व्यक्तिक। निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों का एक एक अर्थ उनके सामने दिया गया है। उनका एक दूसरा अर्थ दिए गए चार विकल्पों में से सम्मिलित है, उसे चुनिए। जैसे कि अचल के साथ क्या है? स्थिर है। इसी प्रकार बताना है आगे क्या आएगा। अचल, स्थिर। उसके बाद इसमें आएगा ऑप्शन डी, पर्वत। आगे बात करें अदृष्ट, जो न देखा गया हो, तो ऑप्शन दो पर क्या आना चाहिए? अदृष्ट यानी नंबर 1 है, जो देखा न गया हो, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है भाग्य। अंक 1 और संख्या 2, तो इसमें क्या आना चाहिए? इसका सही जवाब है गोद। अक्षर 1 है नंबर पर, वर्ण 2 नंबर पर है। यानी कि ये अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, तो इनके क्या क्या अर्थ निकल सकते हैं ये बताना है। अक्षर, वर्ण और इसके बाद क्या आना चाहिए? तो जी इसका सही जवाब है अविनाशी। अर्थ, अभिप्राय, 4 ऑप्शन में से क्या आना चाहिए? अर्थ, अभिप्राय का, उसके बाद में इन्हीं से मिलता जुलता जो शब्द होगा उसका, इसका क्या आना चाहिए यहाँ पर? धन। 16 से 25 में दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के पर्याय यानी समानार्थक शब्द दिए के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प बताना है। काव्य की भाषा कवि के भावों की अभिव्यक्ति का साधन होती है।
सचेतक उपकरण अवतरण आवरण। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। काव्य की भाषा कवि के भावों की अभिव्यक्ति का साधन होती है। तो बताइए यहाँ पर साधन की जगह क्या आना चाहिए। तो जी साधन की जगह आएगा इसमें उपकरण। अगला है अमावस्या की रात्रि में अंधकार का राज्य होता है। तो जी इसमें अंधकार सही नहीं है, इसकी जगह क्या आना चाहिए। अमावस्या की रात्रि में का राज्य होता है, किसका राज्य होता है ये बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तिमिर। अगला प्रश्न है युद्ध में सैनिक कवच पहनकर लड़ते हैं। तो कवच की जगह क्या आना चाहिए। चर्म, वर्म, शुक्र, शक्ल। युद्ध में सैनिक कवच पहनकर लड़ते हैं तो कवच की जगह कौन सा शब्द सही रहेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्म। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो इसका भ्रमण की जगह बताना है, सही शब्द क्या होगा। परिहार, पर्यटन, विहार, यायावरी। इसका सही जवाब है विहार। प्रातःकालीन विहार स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। कल उनके पति का आकस्मिक निधन हो गया। निधन की जगह बताइएगा क्या आना चाहिए। देह अवसान, देह अवसान, देहांतर, आमरण। तो जी ये निधन की जगह क्या आना चाहिए। देह अवसान। रावण और विभीषण की मनोवृत्तियों में आकाश पाताल का अंतर था। आकाश पाताल का अंतर, इन दोनों की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए। विभाजन, व्यवधान, दवंदव, वैषम्य। सही जवाब जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आएगा वैषम्य। मनुष्य ने सतत प्रयास से मानवीय सभ्यता का विकास किया। सतत की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए। अद्भुत, अनवरत, अत्यधिक, यथार्थ। मनुष्य ने सतत प्रयास से मानवीय सभ्यता का विकास किया तो इसमें सतत की जगह क्या आएगा। अनवरत। अनवरत होता है लगातार, बिना रुके। राजा के महल के बाहर एक सुंदर उद्यान था। राजा के महल की जगह क्या आना चाहिए। राजा के महल के बाहर एक सुंदर उद्यान था। प्रसाद, प्रासाद, परिषद, प्रमाद। तो इसमें उसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी प्रासाद। राजा के प्रासाद के बाहर, प्रासाद भी महल को ही कहा जाता है। उपन्यास को यथार्थ और स्वाभाविक बनाने के लिए स्थानीय रंग भी अपेक्षित हैं। तो इसमें बताइएगा स्थानीय की जगह क्या आएगा। तो इसमें क्या आएगा आंचलिक। मेरे कार्य में अक्सर कोई ना कोई विघ्न पड़ता ही है। विघ्न की जगह क्या आना चाहिए। आधान, व्यतिक्रम, आधान, व्यवधान। तो विघ्न की जगह यहाँ पर आ जाना चाहिए ऑप्शन डी व्यवधान। नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। ये कल की जो वीडियो में हमारे प्रश्न रह गए थे आज इसमें कवर कर लिए जाएंगे। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना, इनमें से कोई नहीं। आप भी इसके आंसर जल्दी से जल्दी बताते रहें और जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कागजी घोड़े दौड़ाना का आंसर आप लिख चुके हैं तो मिला सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लंबी लिखा पढ़ी करना। अगला मुहावरा है बालू की भीत। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है बालू की भीत। निसार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। हुक्का भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हुक्का भरना, सेवा करना, आज्ञा करना, हुक्के में पानी भरना, इनमें से कोई नहीं। तो हुक्का भरना, इसका सही जवाब क्या है ऑप्शन ए सेवा करना। कलम तोड़ना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। लिखे हुए को काटना, मौत की सजा देना, खूब लिखना, संबंध तोड़ना। कलम तोड़ना इम्पोर्टेंट मुहावरा है कलम तोड़ना। तो जिसका सही जवाब है खूब लिखना, बहुत ही सुंदर लिखना। हाथ का मैल, इसका सही अर्थ क्या होगा। अत्यंत तुच्छ वस्तु, मेहनत की कमाई, सहज प्राप्त वस्तु, परमात्मा की देन। हाथ का मैल। तो जिसका सही जवाब है अत्यंत तुच्छ वस्तु। तुच्छ यानी कि बिल्कुल ही छोटी सी चीज। आसमान सिर पर उठाना, अर्थ इसके ऑप्शन है शोरगुल करना, बोझ उठाना, लड़ना झगड़ना, इनमें से कोई नहीं। आसमान सिर पर उठाना, इस मुहावरे का सही जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है शोरगुल करना, अत्यधिक शोर शराबा करना। आग लगे, लगने पर पानी कहाँ।
आग लगे पर पानी कहाँ, इसका क्या अर्थ होता है? कलह में कभी सुख नहीं होता, मुसीबत आने पर सहज नहीं टलती, वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती, इनमें से कोई नहीं। आग लगे पर पानी कहाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जी इसका सही जवाब है वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती। अभीष्ट का मतलब मनचाही वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बहुत तेज दौड़ना, अभिमान करना, कल्पना करना। आकाश से बातें करना, इस मुहावरे का आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। इसमें आप अपना आंसर मिला सकते हैं। इसका सही जवाब है बहुत ऊंचा होना। रुई की तरह धुनना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उखाड़ पछाड़ करना, खूब मार पीटना, सर्वनाश कर डालना, रुक रुक कर पीटना। रुई की तरह धुनना, इसका सही जवाब है खूब मार पीट, मारना पीटना। अगला है आंख उठाना। ऑप्शन है ध्यान से देखना, उपेक्षा से देखना, निर्लजता से देखना, शत्रु भाव से देखना। आंख उठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जी इस मुहावरे का अर्थ है शत्रु भाव से देखना। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सलेश, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक। ये थोड़े से प्रश्न अलंकार से संबंधित यहाँ पर आ गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए और अनेक अर्थ वहाँ पर व्यंजित हों, लक्षित हों, तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। रुदन का हंसना ही तो गान है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है, विभावना, असंगति या दीपक। तो देखिए यहाँ पर रोने में हंसना यानी विरोध का भाव है, तो कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। अगला है देखो दो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी। पंक्ति में बताइए जी कौन सा अलंकार है? देखो दो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी में विशेषोक्ति है, विभावना है, अनुप्रास या यमक। तो इसमें कौन सा है? विशेषोक्ति है। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, आग का दरिया। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन है डी है, आग का दरिया, इनका उपन्यास नहीं है। मधुशाला के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है और ये आपके लिए अपना होमवर्क समझ सकते हैं, कमेंट में डालकर इसका आंसर देना है। मधुशाला के लेखक हैं कौन है? निराला, जायसी, सूरदास, बच्चन। मधुशाला के लेखक का नाम बताना है। इस तरह से इस वीडियो में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसको आप कहाँ से देख पा रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और उसको आप सबसे पहले देख पाएँ। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।